डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, टेलीस्कोप से मिला ब्लैक होल्स डेटा। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST से प्राप्त ब्लैक होल्स के डेटा ने खगोल शास्त्रियों को यह समझने में मदद की है कि ब्रह्मांड का मानक मॉडल किसी खतरे में नहीं है, जैसा कि पहले समझा जा रहा था। इस डेटा ने पहले उठे चिंताओं को शांत किया है और यह सुनिश्चित किया है कि ब्रह्मांड के विकास का हमारा वर्तमान मॉडल सटीक हो सकता है। चलिए अब जानते हैं ब्रह्मांड के मानक मॉडल के बारे में। यह वह वैज्ञानिक सिद्धांत है जो यह समझता है कि ब्रह्मांड का निर्माण, विकास और उसकी वर्तमान संरचना कैसे बनी है। इस मॉडल के तहत माना जाता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग से शुरू हुआ था और तब से इसका विस्तार हो रहा है। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड में 85% पदार्थ डार्क मैटर और 70% ऊर्जा डार्क एनर्जी के रूप में होती है, जिसे हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते, परंतु इनका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव देखा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं ब्लैक होल्स और मानक मॉडल के बीच संबंध के बारे में। जेम्स वेब टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा ब्रह्मांड के मानक मॉडल को चुनौती दे सकता है, विशेष रूप से प्रारंभिक ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स की उपस्थिति के कारण। नए डेटा से पता चलता है कि ब्लैक होल्स के निर्माण और विकास का पैटर्न मानक मॉडल के अनुरूप है। यह जानकारी ब्रह्मांड के प्रारंभिक विकास को समझने में मदद करेगी, खासकर जब बात अतिविशाल ब्लैक होल्स की हो। चलिए अब जानते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। प्रक्षेपण वर्ष 2021, संस्था नासा, ESA और CSA। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के प्रारंभिक युगों, तारे और आकाशगंगाओं के निर्माण और उनके विकास का अध्ययन करना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का महत्व। इस टेलीस्कोप का डेटा वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की गहरी समझ प्रदान करता है। इसके द्वारा हमें ब्लैक होल्स और आकाशगंगाओं की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। इसके डेटा ने सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड के विकास के सिद्धांत और मानक मॉडल किसी प्रकार के संकट में नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस टेलीस्कोप का डेटा वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की गहरी समझ प्रदान करना है। 2. इसका प्रक्षेपण वर्ष 2011 में हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।